प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन व डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। मैंने आपको वहां पर लाइव भी पढ़ाया है। आज मैं आपके लिए हिंदी का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। आपकी परीक्षा आगे भी होगी, चल भी रही है, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे और आगे के पेपर्स की तैयारी करनी है, ये सारी बातें मैं इस चैनल पर बताते रहता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ज़्यादा छात्र जुड़ जाते हैं इस चैनल से तो मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगा और जो अन्य मध्य प्रदेश के टॉप टीचर्स हैं वो भी इस विषय को लाइव पढ़ाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पहले से आप ध्यान रखें, 4 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ 1 अंक का ही रहेगा, उसमें आपको टिक करना है या सही ऑप्शन चुनना है। और जो 2 नंबर के रहेंगे वो केवल 30 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर के जो रहेंगे वो 75 अर्थात 30 से 35, 75 अर्थात 70-80 के बीच में, 120 अर्थात 100-130 के बीच में आपको अपने शब्दों को लिखना है इस आंसर को, तब आपको उतने अंक मिलेंगे। और व्यवस्थित चयनित आंसर लिखना है, कुछ भी गप आप नहीं दे सकते हैं इस पेपर में। आइए देखते हैं पहला ही प्रश्न क्या है। सूरदास के गुरु कौन थे? बिल्कुल सरल प्रश्न है, सबको पता है। रसखान थे क्या, कबीर थे क्या, वल्लभाचार्य या राजेश जोशी? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, प्रसिद्ध ही है, उनके उसमें आता है। तो इसका आंसर गा हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के जनक माने जाते हैं, तो ये भी प्रसिद्ध है। प्रकृतिवाद के नहीं, प्रयोगवाद के भी नहीं, नई कविता के भी नहीं, छायावाद के वो जनक माने जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा घा। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से जो प्रसिद्ध हैं। तप्त धरा को क्या करने को कह रहे हैं? जो गर्म धरती है उसको क्या करना चाहते हैं? कविता में क्या चाहते हैं कि ये हो जाए, और अधिक तप जाए, शीतल हो जाए, हरी भरी हो जाए या सुनसान हो जाए? तो ये तो कट जाएगा। शीतल और हरी में से आपको चुनना है, तो शीतल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? ये ध्यान रखना, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कहाँ हुआ था? तो गुना में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। दमोह, इंदौर, जबलपुर नहीं। प्रगतिवाद की विशेषता क्या है? प्रगतिवाद अर्थात जो उन्नति की बात करे, समानता की बात करे, लोगों के लिए सुविधाएं मिले इसकी बात करे, वो होता है प्रगतिवाद। तो प्रतिवाद देश प्रेम की बात नहीं करता है, इसमें श्रृंगारिक वर्णन नहीं होता है कि स्त्री का वर्णन हो रहा है, यह प्रकृति चित्रण होता है। ये ईश्वर की प्रति अनास्था है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ईश्वर में इनका विश्वास नहीं होता है और ये केवल उन्नति की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे, ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का जो है उसका एक कुछ हिस्सा आपकी जो पाठ में है, एक पुस्तक में है, उसका ये क्वेश्चन है कि परशुराम को जवाब में, प्रत्युत्तर में कौन देता है, और वो व्यंग भरे उत्तर कौन देता है? राम, विश्वामित्र, लक्ष्मण या जनक? तो लक्ष्मण व्यंग भरे उत्तर देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गा। अगला प्रश्न है, सही गलत आपको बताना है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। ये पद्य साहित्य से क्वेश्चन है और बिल्कुल ये सही है। सर्व प्रसिद्ध अगर हिंदी साहित्य का है तो वो रामचरितमानस है। और यदि दोहे की बात यहाँ पर हो रही, दोहे में क्या क्या होता है? दोहे में 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण अर्थात पहली पंक्ति और तृतीय पंक्ति, इनमें 13-13 और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। सही गलत बताना है। परमाल रासो आदिकालीन रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि, ये भी सही है। सूर सागर भक्ति काल की रचना, ये भी सही है। अलंकार से प्रश्न है, चारूचंद की चंचल किरणें, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है क्या? बिल्कुल सही, अनुप्रास अलंकार है ही, क्योंकि अनुप्रास अलंकार तब होता है जब किसी वर्ण की 1 से 2 से या 1 से अधिक बार आवृत्ति हो जाए। तो यहाँ पर चा आया और चा फिर से आया, तो एक आवृत्ति तो ये हो ही गई और चा फिर से आ गया, तो यहाँ पर 3 बार चा आया है। तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति के कारण से, मतलब प्रथम वर्ण चा से शुरू हो रहा है, अतएव अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह है, बताइए उत्साह है क्या? नहीं है श्रृंगार रस का उत्साही भाव। उत्साह तो वीर रस का स्थायी भाव है, इसलिए इसका उत्तर होगा, ये गलत है। और क्योंकि उत्साह जो स्थायी भाव वो वीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा, ये आपकी कृतिका नाम की पुस्तक से उससे आंसर दिया है। नेताजी का चश्मा एक क्या है? ये नेताजी का चश्मा एक पाठ का नाम है और यह कविता नहीं, एक कहानी है। कृतिका में सारी कहानियाँ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा बनाने वाले का, उसी पाठ नेताजी के चश्मा से ये क्वेश्चन पुनः लिया गया है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, श्याम लाल या मोतीलाल? तो मोतीलाल ने बनाई थी। तेरी गठरी में लागा, खालिस्तान, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, तो इसमें चोर आंसर है। हर मौत दिखाती है खालिस्तान को नई राह,
हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह है। सकारात्मक रहिए, जीवन इसका आंसर है। शकुंतला और दुष्यंत, जिसका प्रसिद्ध काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम है, और उसी की ही तर्ज पर और अन्य हिंदी के कवियों ने भी लिखा है। शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला का दुष्यंत के प्रति जो क्रोधित होना, क्योंकि दुष्यंत चले जाते हैं, तो जो क्रोधित होना है वो अनुचित है या फालतू में ही गुस्सा करती है, या स्वाभाविक है? वो स्वाभाविक अर्थात क्योंकि दुष्यंत ने गलत किया है या गलती की है इसलिए वो गुस्सा कर रही हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, तो इसका आंसर स्वाभाविक रहेगा। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो कविताकार हैं वो क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। गीत गाने का इनको शौक था तो गीत गा रहे थे। उस समय ये कविता नहीं लिख रहे थे, इसका आंसर गीत गाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। सही जोड़ियों में आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं, क्योंकि जो चौथा सेक्शन है उसमें व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस ही आने हैं। तो देखते हैं, पहला ही ऑप्शन दिया है दोपहर। दोपहर में समझें हम दो समास हैं, दो शब्द हैं, दो धन पहर, ठीक है। और जिस शब्द में आगे संख्या आ जाए तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, इसलिए यहाँ पर दोपहर में द्विगु समास है। समास संबंधी क्वेश्चंस के आंसर आप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो लिंक दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसको देखेंगे तो आपको और भी हेल्प मिलती रहेगी। तो आप ध्यान रखना, पूरे समास समझ जाएंगे। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मतलब क्या होता है? अरे ये हमसे ना हो पाएगा, बड़ी टेढ़ी खीर है यार, मतलब ये कठिन है, तो टेढ़ी खीर की जोड़ी बनेगी कठिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय। विद्यालय की जोड़ी किससे बनेगी बताइए भाई? विद्यालय में दो शब्द, विद्यालय आलय दीर्घ संधि है। दिन का विलोम रात है, बिल्कुल सरल हो गया। सकर्मक और अकर्मक ये क्रिया, सकर्मक और कर्मक क्रिया के भेद हैं। वसीयत अरबी भाषा का शब्द है। जब भी आप जोड़ी मिलाना चाहते हैं तो पहले एक बार इस तरफ को भी पढ़ें और इस तरफ को भी पढ़ लें, दोनों को पढ़ेंगे फिर उसके बाद जोड़ी मिलाना शुरू करेंगे तो आपको इजी जाएगा और टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द में उत्तर देना है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से चुनना है। माता का आंचल के लेखक कौन है? माता का आंचल पहला ही पाठ है, जो कि ये शिव पूजन सहाय जी ने इसको लिखा हुआ, तो आपको याद रखना माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जाज पंचम, जिसकी रचना कमलेश्वर ने की। जाज पंचम की मूर्ति में नहीं थी, तो पाठ का नाम है जाज पंचम की नाक, तो इसका नाक ही आंसर ये दिया हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तारकेश्वर नाथ को पिता प्यार से कहते थे, क्या कहते थे भाई तारकेश्वर नाथ को पिता प्यार से? ये माता का आंचल जो पाठ है उसकी है प्रश्न, तो प्यार से उन्हें भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, पर आपको याद रखना है, यहाँ पर भोलानाथ आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आटे की गोलियां खालिस्तान को मतलब किसको खिलाई जाती थी? तो मछलियों को खिलाई जाती थी। हिमालय की चोटी क्या है? हिमालय की चोटी कंचनजंगा है आपके पाठ के अनुसार। भोलानाथ और बाबू के बीच क्या होती थी? वही माता का आंचल से, तो भोलानाथ और बाबू के बीच, गोपाल बाबू के बीच कुश्ती होती थी, इसका आंसर कुश्ती होगा। अब आगे के प्रश्न जो डेस्क्रिप्टिव हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।